सीताराम विचित्ररूपमनिशं यश्चक्षुषोर्भूषणम् सीताराम सुनामधामनिरतं तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महा सायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवन्त गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न। हरिजू आय विराजिए कथा सुनहु इतिहास। तुम श्रोता या माल के तुम पद रजमम आर। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रस खान। इनके सकल मनोरथ पूर्वहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
गोपालु राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की जय श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की जय सपरिकर श्री भक्तमाल जी की जय सब संत भगवान की जय श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की जय श्री नाभाजी महाराज की जय श्री प्रियादास जी महाराज की जय श्री वृंदावन धाम की जय श्री बांके बिहारी लाल की जय श्री राधा वल्लभ लाल की जय श्री गिरिराज जी महाराज की जय श्री यमुने महारानी की श्री राम नाम महाराज की जय श्री महाराज जी की जय 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 श्री राधे राधे श्याम कलि कुटिल जीव निस्तार हित श्री वाल्मीक तुलसी भयो कलि कुटिल जीव निस्तार हित श्री वाल्मीक तुलसी भयो त्रेता काव्य निबंध करी सतकोटि रामायण त्रेता काव्य निबंध करी सतकोटि रामायण एक अक्षर उद्धरे ब्रह्म हत्यादिपरायण एक अक्षर उधरे
ब्रह्म हत्यादि परायण। अब भक्तन सुख देन बहुर लीला विस्तारी। अब भक्तन सुख देन बहुरी लीला विस्तारी। राम चरण रसमत रहत अहनिस व्रत धारी। राम चरण रसमत रहत अहनिस व्रत धारी। संसार अपार के पार को, संसार अपार के पार को, सुगम रूप नौका लियो। सुगम रूप नवका लियो। कलि कुटिल जीव निस्तार हेतु। कलि कुटिल जीव निस्तार हित। श्री वाल्मीक तुलसी भयो। श्री वाल्मीक तुलसी भयो। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नभा गोस्वामी जी इस छप्पे में कली पावन अवतार संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि कली के कुटिल जीवों का उद्धार करने के लिए आदि कवि श्री वाल्मीकि जी गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में इस धराधाम में अवतरित हुए और एक ऐसा जहाज हमें प्रदान किया जिसमें बैठ कर के संसार के सभी प्राणी भगवत धाम की यात्रा कर सकें। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने काशी में विद्वानों के समक्ष भगवान नाम महिमा को किस तरह से प्रकट किया। कई सौ वर्षों से परंपरा काशी में अध्ययन की है, भजन की नहीं है। बीच बीच में संत आते हैं, सावधान करते हैं। जो विद्या ठाकुर से नहीं जुटती वो अहंकार उत्पन्न करती है और एक न एक दिन पतन कर देती है। ये संत बीच बीच में विद्या का फल भजन के लिए प्रेरित करते हैं। वही एक प्रसंग आप कल श्रवण कर रहे थे। हत्या कर विप्र एक तीर्थ करत आयो। हत्या करी विप्र एक तीरथ करत आयो। कहे मुख राम भिक्षा डारिए हत्यारे को। कहे मुख राम भिक्षा डारिए हत्यारे को। डारिए हत्यारे को। डारिए हत्यारे को। विप्रचंद नामक इस व्यक्ति को, जिसको ब्रह्म हत्या लगी थी, उससे पंडितों ने निर्णय लिया कि तुम पूरी काशी में राम राम मैं ब्रह्म हत्यारा हूँ ऐसा कह करके नीचे दृष्टि करके भिक्षा मांगो। और ग्रंथकार कहते हैं कि
उसने अक्षरशः आज्ञा मान लिया। लेकिन राम नाम ने अपना काम किया। राम नाम की अपनी शक्ति है। राम नाम की जीव की शक्ति नहीं, अपनी स्वयं की शक्ति है। और वो शक्ति है कि बड़े से बड़े भयंकर पापों का नाश कर देते हैं क्षण मात्र। शास्त्र में लिखा है कि जितनी देर में पलक उठती है और गिरती है, इतनी देर में महान से महान दुराचारी पापाचारी के पापों को नष्ट कर देता है नाम, इतनी जल्दी। तो उसका अंतःकरण बिल्कुल निर्मल हो गया। और निर्मल अंतःकरण वाले गोस्वामी तुलसीदास जी ने पहचाना उसे। कुटिया में ले जा करके कहा, आज के बाद तुम अपने को कभी ब्रह्म हत्यारा नहीं कहना। तुम्हारा जो दर्शन करेगा उसके पाप नष्ट हो जाएंगे। तुम परम भागवत हो। ये बात पूरी काशी में फैल गई कि जिसे हमने समाज से बहिष्कृत किया, तुलसीदास जी ने कुटिया में बैठा करके उसका सम्मान किया। सनातन धर्म के विरोध की बात, क्यों ना तुलसीदास जी को काशी से निकाल दिया जाए। बड़ी भारी सभा एकत्रित हुई, तुलसीदास जी को बुलाया गया। सनातन धर्म के विरोध में काम किया तुमने। एक ब्रह्म हत्यारे को अपनी कुटिया में बैठाया, उसे ठाकुर जी का प्रसाद खिलाया। गोस्वामी ने कहा, मैंने किसी ब्रह्म हत्यारे को नहीं प्रसाद पवाया, मैंने एक नाम रसिक को प्रसाद पवाया है। तुलसी जाके मुखन ते, तुलसी जाके मुखन ते, धो क्यों निकसत राम, होता हूँ निकसत राम। मेरे जीवन में मैंने संकल्प किया है, मेरे प्रभु का नाम कोई धोखे से भी लेगा वो मेरा प्राणक प्रिय है। मेरे अंदर ऐसी इच्छा होती है, जीवित शरीर की चमड़ी निकलवा करके इसकी पैर की जूतियां बन जाए तो मैं कृतार्थ हो जाऊं। ताके पग की पगुतरी, ताके पग की पगतरी, मेरे तन को तुलसी राके कहत ही, तुलसी राखे कहत ही, निकसत पाप पहार, निकसत पाप पहार, फिर आवन पावत नहीं, पावत लगत मकार की वार, लगत बता की वार। पूरे नाम की बात करते हो आप लोग। आधा नाम राग किसी के मुख से जब निकलता है, लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों जन्म के पाप सद्या विनष्ट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। मरता हूँ जासु नाम मुख आवा, मरता हूँ जासु नाम मुख आवा, अधमऊ मुकुट हो श्रुति गावा, अधम मुकुट हो श्रुति गावा। अरे मरते समय भी यदि किसी के मुख में एक बार राम शब्द निकल जाए वो भगवत धाम पहुंच जाता है।
इसने तो 10 वर्षों तक राम 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 कहा, उसे पापी कहते हो? राम राम कही जे जमुहानी, राम राम कही जे जमुहाई, तिनहि न पाप पुंज समुहाई, नहीं न पावत उन समुहाई। कोई जमुहाई आए राम कह दे तो पापों के समूह फिर कभी उसके सामने नहीं आते। उस राम नाम को इसने इतने दिनों तक लिया है और तुम कहते हो कि ये ब्रह्म हत्यारा है। पूज्य महाराज जी श्री मथुरादास जी महाराज सुनाते थे कि एक बड़ा सात्विक व्यक्ति था जो संत सेवा करता था, लेकिन उसका छोटा भाई महान नास्तिक था। संतों को देखने में उसको चिढ़ होती थी, आग लग जाती संतों को देखता, लेकिन बड़े भाई के सामने कुछ बोल नहीं पाता। बड़ा भाई इतनी सम्मान से संत सेवा करता, उसके मन में बात बैठ गई थी, मेरे पास जो कुछ है सब संतों का है। जब कभी संतों का निमंत्रण करता तो महाराज जैसे कोई उत्सव मनाया जाता है, बैंड बाजे भेजता संतों को। और अमराई में संत पहले रहते थे, तीर्थ यात्रा करते हुए कभी कभी रुक जाते गांव में, बैंड बाजे से बुलाता, बढ़िया से बढ़िया उनके लिए प्रसाद बनवा और बड़े आदर के साथ उनको भेंट देकर फिर विदा कर। तो उसका छोटा भाई या तो घर से भाग जाता था जब संतों को आना हो, और मान लो और घर में रहा और संत आ गए तो कमरे में दरवाज़ा बंद कर लेता था, निकलता नहीं था जब तक संत ना चले जाए। तो बड़े भाई को एक दिन बड़ी चिंता लगी कि इसका उद्धार कैसे हो। जो संतों का विरोधी है उसका उद्धार कैसे होगा। छोटा भाई था, मन में पीड़ा हुई, बहुत समझाया, नहीं मालूम ना। एक दिन संत की मंडली आई तो उदास था बड़ा भाई। एक संत ने पूछा, भगत जी क्यों उदास हो? बोले महाराज क्या बताऊं, ये मेरा छोटा भाई पूरी तरह से संतों से विमुख निकला। अब मेरा जीवन कितने दिन का है, मैं तो सोच रहा था कि मेरे बाद ये संत सेवा करे, तो बिल्कुल ही विमुख है। और इसकी मृत्यु होगी तो उसको नरक की यातनाएं सहनी पड़ेंगी, इस बात का मुझे दुख हो। संत बोले चिंता ना करो, कल हम आते हैं, कल इलाज करते हैं। सुनो एक बात करना, जब बुलाओ तो बैंड बाजे से बुलाना, लेकिन बैंड बाजे समय वापस नहीं करना, हम चुपचाप वापस जाएंगे। पूरी बात समझा दी। दूसरे दिन फिर बुलाया गया भोजन के लिए उनको। पहले दिन तो भाग गया था, लेकिन संयोग आज जब संत आए तो कमरे में था और अंदर से कमरे को बंद कर लिया उसने, बंद कर लेता था। जब उसे विश्वास हो जाता कि चले गए तब निकलता था। तो संत आए, बैंड बाजे से प्रसाद पाया सब, उसको पता 1 घंटे के बाद सब चले जाते हैं। 1 घंटे के बाद सब संत चले गए, लेकिन जिन संत से बात हुई थी वो नहीं गए, मोटे तगड़े थे। वो दरवाजे के पास बाहर चुपचाप खड़े रहे। उसने दीवार में कान लगा के देखा, कोई आवाज़ तो नहीं है, कोई आवाज़ नहीं आ रही। निश्चित हो गया कि सब चले गए। जैसे कोई चैन की सांस लेता है ना, ऐसे आराम से दरवाज़ा खोला, जैसे बाहर आया उस संत दरवाजे के किनारे में खड़े थे, उन्होंने हाथ पकड़ा और पटक दिया नीचे, और पटक करके कहा राम बोल। उन्हें नहीं बोलना, छाती पर बैठ गए।
बोले राम बोल। बोले नहीं बोलूँगा। तो गले में अपना हाथ लगाया और लगा के गले को दबाना प्रारंभ कर। बोले राम बोल। तो उसने बड़े जोर से कहा राम नहीं बोलूंगा। बोले बस काम हो गया। बोले देख भाई, मरने के बाद तू यमलोक जाएगा और यमराज जी पूछेंगे कि तूने जो बिना मन के जबरदस्ती नाम लिया है, पहले उसका फल चाहिए कि तूने जो इतने दिनों तक पापाचरण किया उसका फल चाहिए। तो कहना पहले मुझे नाम का फल चाहिए। ठीक है, ऐसे कह के महात्मा चले गए और चुटकी में आ गया जाने का समय, पता नहीं चलता। मृत्यु हुई उसकी, यमदूत ले गए। चित्रगुप्त से कहा यमराज जी देखो इसने क्या क्या सत्कर्म किए हैं, क्या क्या पाप किए हैं, क्या क्या पुण्य किया। चित्रगुप्त ने कहा हजूर कुछ भी नहीं किया पूरे जीवन, इसने पाप ही पाप किया। केवल एक बार जबरदस्ती बिना मन के धोखे से इसने राम कहा है। अच्छा, यमराज जी ने कहा क्यों भाई तू क्या चाहता है? पहले पापों का फल भोगना चाहता है कि जबरदस्ती जो राम कहा है उसका फल चाहे? अब संत याद आए। देखो है, 1 मिनट क्या किया हुआ सत्संग विपत्ति में याद आता है। पूज्य महाराज जी सिमठादास जी महाराज कहते थे कि सत्संग का समय है तो थोड़ा, लेकिन बड़ा मूल्यवान है। 1 घंटे का समय होता है, कहीं 2 घंटे का होता है, लेकिन इस सत्संग का समय इतना मूल्यवान होता है कि भगवान स्वयं स्वर्ण अक्षरों से लिखते हैं इसे। और जितने लोग यहाँ सत्संग में बैठे हैं सबका समय राम जी अपने हाथ से लिखते हैं। और इन सत्संग के मिनटों को, सत्संग के समय को काल नहीं खा सकता है। बाकी सब चीज़ को काल खा जाएगा, लेकिन एकमात्र जो सत्संग का समय है उसे काल नहीं खा सकता। इतना महत्वपूर्ण समय। तो सत्संग की बात याद आती है जब आदमी का समय प्रतिकूल आता है, उस जीवात्मा को सत्संग की बात आए। महात्मा जी ने कहा था पहले नाम का फल। बोले महाराज मुझे नाम का फल बताइए। मुझे पहले नाम का फल चाहिए। यमराज जी ने अपनी पूरी पुस्तकें देख ली, बिना मन से जो नाम लिया उसका क्या फल नहीं मिला। यमराज जी ने कहाँ चलना चाहिए? बोले देवराज इंद्र के पास चलना चाहिए। इंद्र को भी पता नहीं चला कहाँ चलना चाहिए। बोले ब्रह्मा जी के पास चलना चाहिए। ब्रह्मा जी के पास गए, वहाँ भी नाम का फल नहीं मिला। ब्रह्मा जी ने कहा शंकर जी के पास चलते हैं, क्योंकि शंकर जी दिन रात राम राम जपते हैं, उनको जरूर पता होगा कि एक बार बिना मन के जबरदस्ती नाम लेने का क्या फल है। शंकर जी के पास से पहुँचा। शंकर जी ने कहा भैया हम राम राम रटते तो हैं, हमको पता नहीं कि इसका फल क्या है। तो जो जीवात्मा था उसने सोचा अरे इतनी बड़ी चीज़ है कि ये लोग जानते नहीं हैं, अब क्या किया जाए। बोले भगवान विष्णु के पास चलते हैं, भगवान जिनका नाम उनसे पूछते हैं। उस जीवात्मा ने कहा हम ऐसे नहीं जाएंगे। अब बोले कैसे जाए? पालकी में जाएंगे। और पालकी का एक कोना तो शंकर जी उठाए, एक कोना ब्रह्मा जी उठाए, एक कोना इंद्र उठाए, एक एक कोने में सब लोग लगो, एक कोना यमराज उठाए, 4 थे। हमारा परवस्था बोले हम जाएंगे नहीं, और निर्णय कराने के लिए जाना विष्णु भगवान के पास। तो पालकी मंगाई गई, उसमें उसको बैठाया गया। 4 लोगों ने पालकी उठाई, कंधे में रखी और भगवान नारायण के धाम वैकुंठ पहुँचे। वैकुंठ में प्रवेश करके कहा हजूर एक जीवात्मा है, उसका निर्णय कराना।
भगवान ने देखा कि भाई ब्रह्मा जी पालकी में लेके जिसको आ रहे हैं कोई सामान्य बात थोड़ी है, वो वीआईपी का वीआईपी होगा। शंकर जी से पालकी में लेके आ रहे हैं, कोई सामान्य व्यक्ति थोड़ी है, तो बहुत विशिष्ट व्यक्ति होगा। तो भगवान उठे और कहा भाई इससे आप हमारे पास भेजो। बाकी सब बाहर खड़े रहे, ब्रह्मा जी, शंकर जी, यमराज सब। वो जीवात्मा गया तो भगवान ने उसे उठाया, अपनी गोद में बैठा लिया। शंकर जी बोले सरकार हम इसलिए आए हैं कि बिना मन के जबरदस्ती नाम लेने का क्या फल है। भगवान नारायण ने कहा देखो भाई ये मेरी गोद में बैठा हुआ अब जाएगा नहीं यहाँ से, ये बात तो तुम समझ लो, बिना इच्छा से नाम लेने की, और इससे बड़ा और कोई फल हो तो तुम लोग समझ लेना, चिंतन कर लेना। अब तुम लोग जाओ, अभी मेरे पास रहेगा। बिना इच्छा के नाम लेने का ये फल है। और जो व्यक्ति दैन्यता पूर्वक नाम ले, करुणा पूर्वक नाम ले, गोस्वामी ने कहा उसके फल का वर्णन कौन करे। नाम की महिमा बिना नाम जपे पता नहीं चलती है। एक केवल गप मारने से या दो चार शब्दों को रटने, नाम जपो तो नाम की महिमा पता चलेगी, है ना। तो में से कोई नाम जपता है? गोस्वामी ने कहा बोले नहीं, इसीलिए तो पता नहीं है ना। नाम निरूपण नाम जतन ते, नाम के ऊपर नाम जतन ते, नाम निरूपण नाम जतन ते, नाम निरूपण नाम जतन ते। नाम क्या है यदि ये जानना हो तो उसका यत्न करो। यत्न क्या है? आपकी जीवा में अहर्निश नाम नृत्य करे, पता चल जाएगा कि नाम की महिमा क्या है। दूसरा कोई तरीका नहीं। नाम निरूपण नाम जतन ते, नाम निरूपम नाम जतन ते, सो प्रगटत जिमी मोल रतन ते। ओ ब्रज जत तिमी मोल रतन ते। जय जय सो प्रगटत जिमी मोल रतन ते। सो ब्रज रज जिमी मोह रतन ते। तो नाम की महिमा आत्मसात तभी होती है जब व्यक्ति नाम कीर्तन करे, और आप लोग नाम कीर्तन नहीं करते हैं, इसलिए आपको नाम की महिमा पता नहीं है। ऐसा गोस्वामी जी ने उन्हें नाम की महिमा से अवगत कराया है। किसी कारण से वाणी को हम यहीं विराम देंगे, शेष कथा आप कल श्रवण करें। नमो नमो श्री भक्त सुमार, नमो नमो श्री भक्त सुमार, नमो नमो श्री भक्त सुमार, नमो नमो श्री भक्त सुमार। जाके सुनत महात्म नासत और झलकत राधानंद लाल। जाके सुनत महात्म नासत और झलकत राधानंद लाल। गदगद स्वर पुलकित अंग अंगन, लोचन बरसत असुवन जाल। गदगद स्वर पुलकित अंग अंगनि, लोचन बरसत असुवन जाल। हाँ उतर जात अभिमान ब्याल विष, लेट जीवाय सुरस तिहि काल। उतरी जात अभिमान ब्याल विष, लेट जीवाय सुरस
पुकार। हाँ होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, लेत शीघ्र हट शरण प्रछाल। होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, लेत शीघ्र हठि चरण प्रछाल। हाँ तजत कुसंग लेत सत्संगति, भाग जगत को अद्भुत भार। तजत कुसंग लेत सत्संग, भाग जगत को अद्भुत भार। हाँ निशिवासर सोवत अरु जागत, रोम रोम हुए करत निहार। निशिवासर सोवत अरु जागत, रोम रोम हुए करत निहार। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय, प्रगति जीवन रसिक रसाल। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय, प्रगति जीवन रसिक रसाल। नमो नमो श्री भक्त सुमार, नमो नमो श्री भक्त सुमार। नमो नमो श्री भक्त सुमार, नमो नमो श्री भक्त सुमार। सीताराम 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 सीताराम। जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, सब संत भगवान की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज के, श्री यमुने महारानी की, श्री राम नाम महाराज की, श्री